इसमें सोशल स्टडीज़ सेकंड ईयर का यूनिट 5 पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है लर्नर्स असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्योंकि आपकी यूनिट 5 है और लास्ट यूनिट है तो इसके अंदर इवैल्यूएशन और असेसमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, जैसा कि हिंदी में इसको बोलते हैं। और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एसएसटी में नहीं बल्कि मैथ में एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा, डीएलएड और बीएड में। यहाँ तक कि एमएड में भी ये टॉपिक आपको कॉमन मिलेगा जिसमें कि कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आता है। तो इसको ध्यान से समझना और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और किस तरीके से सोशल स्टडीज़ में नीड है इन दोनों की, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ लगातार हो रही होती है। तो इसीलिए कॉन्टीन्यूअस जो इवैल्यूएशन है वो है रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटीज़ जो टाइम टू टाइम हम कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल क्लास के अंदर कह लो, टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। हमारा जो मेन गोल है ऑल राउंड डेवलपमेंट का, उसको अचीव करने के लिए थ्रू आउट द ईयर जितनी भी एक्टिविटीज़ हम बच्चों के साथ करते हैं उसे आप कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन कह सकते हो। फिर बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। तो इसके अंदर ना मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल तीनों आस्पेक्ट, मतलब यहाँ पर ना कॉन्टिन्यू चीज़ नहीं चल रही है, बट हो सकता है कि एट द एंड हम एग्ज़ाम ले रहे हैं या फिर यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, बट हम चीज़ों को क्या क्या एनालाइज कर रहे हैं, बच्चे की ऑल आस्पेक्ट जो होता है ना, जैसे मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया, सारे आस्पेक्ट देखते हैं हम स्टूडेंट के प्रोग्रेस में कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। और गोल तो इसका भी वही है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट स्टूडेंट का कितना हुआ है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब बात करेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस की कि ये जो कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है इसकी नीड या इम्पॉर्टेंस क्या है। अब चाहे सोशल स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए या किसी और के, सेम ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है, ये दोनों ही, और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। इसमें बच्चे का फोकस ऑन लर्निंग है, ये इम्प्रूव करता है टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को एंड रिड्यूस करता है किसको, एनएक्सिटी और स्ट्रेस को, क्योंकि कॉन्टिन्यू भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम और कॉम्प्रिहेंसिव में बच्चे का हर तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल होती है, इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट के प्रोग्रेस की एंड प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर होता है, सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है आपको कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑल्टरनेटिव वेज टू इवैल्यूएट लर्निंग। किस तरीके से और तरीके हो सकते हैं बच्चों को इवैल्यूएट करने के, बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो तीनों चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो पीयर रिव्यू हो सकता है कि आपस में ही बच्चे दूसरे को रिव्यू दें, प्रेजेंटेशन के थ्रू किया जा सकता है, प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, केस स्टडीज़ दे सकते हो बच्चों को जिसके बाद आप उसका इवैल्यूएशन कर लोगे, रिफ्लेक्टिव पीसीज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप दिए जा सकते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस टीचर के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सारे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन के मेथड हैं। इनको ना आप पॉइंट वाइज अपने आंसर में लिखेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे 2 से 3 लाइन्स में, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बात करेंगे टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये तो बहुत आसान है कि क्या क्या टूल्स होते हैं इवैल्यूएशन के। रूब्रिक्स बना सकते हो, सर्वे कर लो, क्वेश्चनायर तैयार कर लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे से भी आप टेस्ट ले सकते हो, रेटिंग स्केल तैयार कर लो, चेक लिस्ट बना लो। ये तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बच्चों के टूल्स हैं इवैल्यूएशन के। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चे अपनी मर्जी से आंसर देते हैं। मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू जो आपको पता ही है, इनकी एक्सप्लेनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी इसको इलेबोरेट कर सकते हो, बशर्ते आपके माइंड में पॉइंट्स याद रहने चाहिए। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो लॉन्ग वाले होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ फ्रेम इन क्वेश्चन पेपर। कि जब हम एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सिलेबस में खुद ही दिया हुआ है, बस वो आपको इलेबोरेट करना है। जैसे ब्लूप्रिंट हो गया, आइटम एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है, अगर आपने डीएलएड में फाइल्स वगैरह बनाई होगी तो वहाँ पर भी ब्लूप्रिंट का आपका प्रैक्टिकल होता है।
तो ये डिटेल प्लान होता है जो आउटलाइन करता है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द टेस्ट। जो भी टेस्ट या एग्ज़ाम आप ले रहे हो इसका ये आउटलाइन कर देता है कि हाँ भाई इतने इतने क्वेश्चन है, इतने इतने मार्क्स के हैं और कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता देता है। कौन? ब्लूप्रिंट। आप कह सकते हो कि ब्लूप्रिंट इज़ अ चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम, जिसमें सारे आइटम दिखाई देते हैं विद मार्क्स फॉर ईच टॉपिक, कि कितने यूनिट से कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं, सब ब्लूप्रिंट में होता है। क्वेश्चन पेपर तैयार होने से पहले ना ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। ऑल्सो इट शोज़ द रिस्पेक्टिव वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। इससे ये भी पता चल जाता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए कितना वेटेज रखा गया है मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका आइटम एनालिसिस। तो इसमें इवेलुएटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल क्वेश्चन टू एसेस देयर क्वालिटी एंड आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे के एरियाज़ को देखते हैं हम कि वो कौन से टॉपिक में कमज़ोर है या फिर कितना उसको और करने की ज़रूरत है। तो ये इससे यहाँ से इवैल्यूएशन अच्छे से हो जाता है क्योंकि हम एनालिसिस कर लेते हैं। इट इंश्योर द टेस्ट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इससे ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा टेस्ट है वो कितना रिलायबल था। फिर आता है आपका एनालिसिस ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस, कि आपके बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, इसको कैसे एनालाइज करो। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड मेजरिंग स्टूडेंट एकेडमिक प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, कि बच्चे के टेस्ट हो गए फिर रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही है। तो एक तरीके से एनालिसिस ऑफ ही तो लर्नर परफॉर्मेंस हुआ। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ आर स्टूडेंट परफॉर्मिंग। इससे ये पता चलता है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्शन रिसर्च, जिसमें डायग्नोस्टिक और रेमेडियल दोनों रोल आपको बताने हैं। तो सबसे पहले एक्शन रिसर्च क्या होता है वो देख लो, फिर रेमेडियल और डायग्नोस्टिक दोनों देख लेंगे। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है? ये आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना एंड इवेल्युएटिंग, और फिर बाद में इवेल्युएट करना देयर इफेक्टिव, कि वो कितना इफेक्टिवनेस थे। एंड थ्रो अ साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले प्लान करते हैं, फिर एक्टिंग करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, लास्ट में अल्टीमेटली लीड कर देते हैं टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस। अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक रोल और रेमेडियल रोल की। तो सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक रोल देख लेते हैं, जिसमें पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, फिर गैप एनालिसिस करते हैं, फिर अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं। तो ये सब जैसे डायग्नोस वाला डॉक्टर होता है ना, चीज़ों को देखता है पहले कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमी है, तो वैसे ही डायग्नोस्टिक रोल होता है। फिर बात करेंगे रेमेडियल रोल की, जिसमें रेमेडीज़ प्रोवाइड करनी होती है। तो सबसे पहले एक्शन प्लान करते हैं, फिर इटरेटिव जो प्रोसेस है, मतलब जो हमारा प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर इवेलुएट करते हैं, फिर एम्पावरमेंट करते हैं। उसके बाद फोकस ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि हमें यहाँ पर सुधार लाना है बच्चे के अंदर, एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच यहाँ पर यूज़ किया जाता है। बच्चे, टीचर एंड स्कॉलर सब मिलकर इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका यूनिट 5 था, और क्योंकि लास्ट यूनिट था तो इसमें इवैल्यूएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। और यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका कॉन्टीन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है। इसके साथ आप टूल्स वगैरह याद कर लेना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस याद कर लो,